अस्सलाम वालेकुम, नमस्ते, सत श्री अकाल। वीडियो देखने वाले सबके लिए दुआ है कि आप जहां भी रहें खुश रहें, शाद रहें, आबाद रहें और हमारे इस चैनल पे अपना प्यार दिखाते रहें। सुमांकश मिश्रा जो है उनकी एक बड़ी ही जबरदस्त एक मंदिर के ऊपर जो है वीडियो आई है। देखते हैं इस वीडियो को। इस वीडियो के ऊपर हमारा ओपिनियन अगर जानना चाहें तो वीडियो के लास्ट तक बने रहिए। मेरा नाम है नदीम इकबाल जंजुआ, मेरे साथ हैं मोहम्मद समीर खोखर। सो गाइस लेट्स स्टार्ट। आज मैं आपको एक ऐसे मंदिर की कहानी सुनाने जा रहा हूं जिसमें सब कुछ उल्टा है। ये मंदिर उस शहर में है जो कभी सोता नहीं, जहां लोगों के पास अपने घर वालों के लिए भी बहुत वक्त नहीं होता, जहां बड़े बड़े सितारों के लिए रास्ते खाली करवा दिए जाते हैं, पैसा हर दरवाजा खोल देता है। लेकिन इसी शहर में मंगलवार की रात इस शहर के सारे नियम उल्टे हो जाते हैं। आधी रात के बाद सड़कें खामोश हो जाती हैं। इन्हीं सड़कों पर हजारों लोग नंगे पांव निकलते हैं। उनके पैरों में जूते नहीं, हाथों में सिर्फ नारियल और लाल फूलों की माला। कोई वर्ली से आता है, कोई बैंड्रा से, कोई विरार से, कोई कल्याण से, कुछ तो 30-40 किलोमीटर दूर से आते हैं। कोई मैराथन नहीं है, कोई इनाम नहीं मिलने वाला, किसी की मजबूरी नहीं है। और इन सभी की जुबान पर बस एक ही नाम होता है, गणपति बप्पा मौर्य। और यहीं से शुरू होती हैं उल्टी बातें। सोच कर देखिए कि जिस शहर में लोग सिर्फ 2 मिनट ट्रैफिक में रुक जाएं तो हॉर्न बजने लगते हैं, उसी शहर के लोग यहां 5-5 घंटे लाइन में खड़े होकर मुस्कुराते हैं। कईयों के पास बड़ी बड़ी गाड़ियां हैं, बहुत सारे पैसे हैं, आराम के सारे साधन हैं, लेकिन फिर भी यहां दर्शन करने आते हैं। कई तो ऐसे जिनके पास इतने पैसे हैं कि वीआईपी टिकट लेके आ जाएं, लेकिन वो पैदल आते हैं, घंटों इंतजार करते हैं, क्योंकि वो तकलीफ को तकलीफ नहीं भक्ति मानते हैं। वो समझते हैं कि पैसा लाइन छोटी करवाता है, लेकिन बप्पा का आशीर्वाद विश्वास से मिलता है। और शायद इसीलिए इस जगह एक कहावत मशहूर है कि जो जितना झुक कर आता है उतना ही भर कर लौटता है। कमाल की कहानी है। वो शहर जहां पर मंदिर में कदम रखते ही समय रुक जाता है। घंटियों की आवाज, कपूर, फूलों की खुशबू, मौर्या मौर्या के जयकारे और एक ऐसी शांति जिसे शब्दों में नहीं सिर्फ महसूस किया जाता है। यह कहानी है मुंबई के सिद्धि विनायक मंदिर की। सिद्धि विनायक मंदिर हिंदुस्तान के बाकी मंदिरों से बहुत अलग है, क्योंकि आप केदारनाथ से लेकर काशी विश्वनाथ, उज्जैन के महाकाल से लेकर तिरुपति बालाजी, सोमनाथ, किसी भी शहर में चले जाइए, हर शहर में सबसे बड़ी जगह मंदिर है। लोग दर्शन करने के लिए उस शहर में जाते हैं, फिर शहर एक्सप्लोर करते हैं। लेकिन यहां लोग बंबई आते हैं और फिर बाबा के दर्शन करने जाते हैं। सब कहानी उल्टी है। यहां के गणपति की सूंड में ही उल्टी दिशा है। आपने ज्यादातर मूर्तियों में गणेश जी की सूंड बाईं ओर मुड़ी देखा होगा, लेकिन यहां पर विराजे बप्पा की सूंड दाहिनी ओर मुड़ी है। और ऐसे गणपति पूरे देश में उंगलियों पर गिने जा सकते हैं। सवाल यह भी आना चाहिए मन में कि गणेश जी के मंदिर तो देश भर में हजारों हैं, फिर यही मंदिर जो ना सबसे पुराना है ना सबसे बड़ा है, ये देश की और मुंबई की धड़कन कैसे बन गया? और इसका जवाब छिपा है 3 राज में। पहला, दाहिनी सूंड, जिसका मतलब जानकर आप हैरान हो जाएंगे। दूसरा, उस औरत की कहानी में जिसने सन 1801 में मंदिर बनवाया। एक ऐसी मां जिसकी अपनी गोद नहीं भरी, लेकिन उसके बनवाए मंदिर ने आज लाखों माओं की गोद भरने की दुआ कबूल किया है। और तीसरा राज, उससे जब पर्दा उठाएंगे हम तो आपको मंदिर का असली चमत्कार समझ में आएगा। और यकीन मानिए वो चमत्कार सबसे उल्टा है, क्योंकि वो मूर्ति में नहीं कहीं और छिपा है। नमस्कार, मैं हूं शुभांकर मिश्रा और आज की कहानी है सिद्धि विनायक मंदिर की। तो चलिए वहीं से शुरू करते हैं जहां से हर शुभ काम शुरू होता है, श्री गणेश से। श्री गणेश से। जी हां, गणपति कौन है सबसे पहले ये समझते हैं। ये मंदिर कैसे बना ये जानते हैं। इस मंदिर की बात करने से पहले 2 मिनट में समझिए गणपति की जगह हिंदू धर्म में इतनी ऊंची क्यों है। तो गणेश जी भगवान शिव और माता पार्वती के बेटे हैं। बुद्धि, समझ और शुभ काम के देवता। कहानी मशहूर है कि जब देवताओं में सबसे पहले पूज जाने की होड़ थी तो सारे देवता ब्रह्मांड का चक्कर लगाए निकले, लेकिन गणेश जी ने अपने माता पिता की परिक्रमा की और कहा माता पिता में पूरा ब्रह्मांड बसता है। इसी समझदारी ने उन्हें प्रथम पूज्य बना दिया। तभी से सनातन में कोई भी शुभ काम, शादी, नया घर, कोई धंधा, सब कुछ गणेश जी के नाम से शुरू होता है। उन्हें विघ्नहर्ता कहते हैं, यानी रास्ते की हर रुकावट को हटाने वाले।
महाभारत लिखते वक्त जब कलम टूटी तो अपना ही दांत तोड़कर उन्होंने आगे कथा लिखी, इसलिए उन्हें एक दंत भी कहते हैं, जिससे सीख है कि ठना हुआ काम अधूरा मत छोड़ो, चाहे खुद को क्यों ना तोड़ना पड़े। लेकिन अब आते हैं मंदिर की कहानी पर, और यहीं खुलता है हमारा दूसरा राज, जो जितना सीधा साधा है उतना ही दिल छू लेने वाला। आज से करीब 225 साल पहले 19 नवंबर 1801 को यह मंदिर बनाया गया। इस मंदिर को बनाया एक स्थानीय ठेकेदार लक्ष्मण विठू पाटिल ने, और इसके लिए पैसा दिया एक किसान महिला देवबाई पाटिल ने। देवबाई पाटिल, उनकी अपनी कोई औलाद नहीं थी, औलाद ना होने का दुख जानती थी। कहा जाता है कि मनी मन ठाना था कि अगर उनकी अपनी गोद नहीं भरी तो एक ऐसा मंदिर बनवाएंगी जहां आने वाली हर मां अपनी गोद भरने की दुआ मांगेगी। अब यह भी अपने आप में दिलचस्प है, लोग दुआ पूरी होने पर कहते हम ये करेंगे, इन्होंने बिना दुआ पूरी हुए कहा मैं बनवाऊंगी। जिस महिला की अपनी गोद कभी नहीं भरी, उसने ऐसा मंदिर बनवाया जहां आज लाखों लोग बच्चे का आशीर्वाद मांगने आते हैं। शायद भगवान ने उन्हें अपनी औलाद तो नहीं दी, लेकिन करोड़ों भक्तों की आस्था की मां जरूर बना दिया। अगर देवबाई की यह कहानी आपके दिल को छुई हो तो हम चाहते हैं कमेंट सेक्शन में एक बार आप गणपति बप्पा मौर्य लिखेगा, ताकि बप्पा का नाम हर तरफ गूंजे। बाकी शुरुआत में मंदिर छोटा हुआ करता था, इतना बड़ा मंदिर नहीं था। ईंटों से बना एक छोटा सा कमरा था, ऊपर गोल सा गुंबद था। उस समय शायद किसी ने सोचा भी नहीं होगा कि यह छोटा सा मंदिर एक दिन देश के सबसे मशहूर गणेश मंदिरों में गिना जाएगा। मंदिर के इतिहास में एक और अहम नाम है, वो है संत रामकृष्ण जामभेकर जी महाराज का, जो अक्कलकोट के स्वामी समर्थ के शिष्य थे। अब ये कहा जाता है कि अपने गुरु के कहने पर उन्होंने मूर्ति के सामने 2 पवित्र मूर्तियां जमीन में गाड़ी थी। स्वामी समर्थ ने कहा था कि सालों बाद वहां एक मंदार का पेड़ उगेगा और उसकी डालियों में गणेश जी के दर्शन होंगे, और ऐसा हुआ भी। इस घटना ने भक्तों का भरोसा और गहरा किया। फिर साल 1990 के दशक में बढ़ती भीड़ को देखते हुए मंदिर को नया और शानदार रूप दिया गया। पुराने छोटे मंदिर की जगह अब कई मंजिलों वाला बड़ा मंदिर खड़ा है, जिसकी सबसे बड़ी पहचान है सोने से मढ़ा शिखर, जो दूर से चमकता हुआ दिखाई देता है। अब आते हैं भगवान गणेश के सिद्धि विनायक में दाहिने सूंड के राज को लेकर। सिद्धि विनायक इतना खास क्यों है? भगवान गणेश के मंदिर भारत के हर कोने में है। महाराष्ट्र के अष्ट विनायक हों, राजस्थान के रणथंभौर वाले गणेश जी हों, या दक्षिण भारत के पुराने गणपति मंदिर, हर जगह लाखों भक्त पहुंचते हैं। फिर ऐसा क्या हुआ कि मुंबई का ये छोटा और बाकियों से नया मंदिर पूरे देश की आस्था का इतना बड़ा ठिकाना बन गया? तो देखिए, शुरुआत में हमने आपको बताया था उल्टी सूंड। मंदिर के अंदर हिस्से में ये मूर्ति करीब 2.5 फीट की है, और ये काले पत्थर से बनी है, और इस मूर्ति की दाहिनी सूंड जो है ये इसे सबसे खास बनाती है। दरअसल शास्त्रों में दाहिनी सूंड वाले गणपति को जागृत मानाता है, यानी बहुत शक्तिशाली। ऐसे गणपति जो साक्षात मौजूद हो, इनकी पूजा में नियमों और सफाई का खास ध्यान रखना पड़ता है, लेकिन अगर श्रद्धा सच्ची हो तो ये जल्दी खुश होकर मुरादें भी पूरी करते हैं। मूर्ति के 4 हाथों में कमल, छोटा फरसा, मोतियों की माला और मोदकों से भरा कटोरा है। माथे पर शिव जी जैसे तीसरी आंख और गले में जनेऊ की तरह लिपटा सा। गणपति के दोनों ओर उनकी पत्नियां रिद्धि सिद्धि बैठी हैं। रिद्धि यानी धन दौलत और सिद्धि यानी कामयाबी। इन्हीं के साथ बैठने की वजह से बप्पा का नाम पड़ा सिद्धि विनायक, यानी ऐसे विनायक जो कामयाबी दे। वैसे तो मूर्ति काले पत्थर की है, लेकिन सिंदूर के लेप की वजह से आज ये नारंगी रंग की दिखाई पड़ती है, जो महाराष्ट्र की पुरानी रीत है। शायद यही वजह है कि नया धंधा शुरू करने वाले कारोबारी हों, परीक्षा देने वाले छात्र हों, नई फिल्म रिलीज करने वाला कलाकार हो, या जिंदगी की नई शुरुआत करने वाला कोई आम आदमी, हर कोई यहां आकर यही प्रार्थना करता है कि मेहनत तो हम करेंगे, लेकिन आशीर्वाद बप्पा तुम देना। लेकिन सिर्फ इतना नहीं है, मन्नतों ने भी इस मंदिर को घर घर पहुंचाया है। सिर्फ एक खास मूर्ति होने से कोई भी मंदिर देश भर में मशहूर नहीं होता। भारत में कई पुराने और चमत्कारी मंदिर हैं, लेकिन सिद्धि विनायक करोड़ों लोगों की पहली पसंद इसलिए बना क्योंकि यहाँ तीसरा राज हमारा खुलता है, जो है लाखों मन्नतों की कहानियां। महाराष्ट्र में लोग बप्पा को एक और नाम से पुकारते हैं, और वो नाम है नवसाला पावड़ारा गणपति, यानी वो गणपति जो सच्चे मन से मांगी गई मन्नत पूरी करते हैं। भक्त बप्पा के सामने अपनी इच्छा रखते हैं और वादा करते हैं कि इच्छा पूरी होने पर दर्शन को आएंगे, कुछ चढ़ाएंगे, कोई सेवा करेंगे, कोई पैदल आने का वादा करता है, कोई नारियल मोदक चढ़ाने का, तो कोई गरीबों को खाना खिलाने का, और मन्नत पूरी होने पर वो वादा निभाते भी हैं। इसे नवस फोड़ना कहते हैं। कोई नौकरी की दुआ लेकर आया, कोई बच्चे की चाह लेकर आया, किसी ने नया कारोबार शुरू करने से पहले सिर झुकाया, तो कोई बड़ी बीमारी से ठीक होने की प्रार्थना लेकर पहुंचा। बच्चे की चाह रखने वाले जोड़ों का भरोसा तो इस मंदिर की नींव से जुड़ा है। हमने आपको कहानी सुनाई थी देवबाई की।
मंदिर में रोज ऐसे सैकड़ों भक्त मिलते हैं जो आंखों में आंसू लिए नवस फोड़ने आए होते हैं। किसी की गोद भरी होती है, किसी को नौकरी मिली होती है, किसी का घर बसा होता है। इन बातों का कोई सरकारी रिकॉर्ड नहीं होता, ना विज्ञान साबित होता है, लेकिन आस्था आंकड़ों से ऊपर होती है, अनुभवों से आगे बढ़ती है। एक परिवार अपनी कहानी दूसरे परिवार को सुनाता है, दूसरा तीसरे को, और देखते देखते लाखों लोगों का विश्वास एक परंपरा बनता है। पिछले 200 सालों में यही हुआ है। हर पूरी हुई मन्नत ने इस मंदिर के नाम में एक नई ईंट जोड़ी और फिर मुंबई ने इस आस्था को पूरे देश तक पहुंचाया। अगर ये मंदिर किसी कस्बे में होता तो शायद इसका नाम इतनी दूर तक नहीं होता, लेकिन वो कहानी जो हमने आपको बताई थी कि बाकी शहरों में मंदिर की वजह से शहर फेमस होता है, यहां शहर फेमस था, उसके बाद मंदिर आया और फिर लार्जर देन लाइफ बन गया। हाँ जी, इसकी किस्मत तो शहर से जुड़ी है जो सिर्फ एक शहर नहीं है, करोड़ों सपनों का शहर है। हर साल लाखों लोग यहां अपनी तकदीर बदलने आते हैं। कोई जेब में कुछ 100 रुपए लेकर हीरो बनने आता है, कोई नौकरी की तलाश में, कोई अपने परिवार का भविष्य संवारने। सबके मन में भरोसा होता है, हर आदमी मेहनत कराता है, लेकिन आशीर्वाद बप्पा देते हैं। टैक्सी के डैशबोर्ड पर छोटी छोटी गणेश जी की जो मूर्तियां हैं, दुकान काउंटर बप्पा की तस्वीर, हर नए काम से पहले श्री गणेश करना, ये कहावत बताती है कि शहर और गणपति का रिश्ता कितना गहरा है। और बाकी का असर जो है वो फिल्म इंडस्ट्री ने पूरी कर दी। दशकों से रीत है कि कोई बड़ी फिल्म रिलीज हो तो सितारे माथा टेकने बप्पा के पास जाते हैं। कई सितारे तो मंगलवार को पैदल चलकर मंदिर पहुंचते हैं। क्रिकेट के खिलाड़ी अभी 2026 में वर्ल्ड कप जीतने के बाद टीम इंडिया में सूर्य कुमार यादव, गौतम गंभीर, अगरकर, ये सब लोग यही पहुंचे थे बप्पा के दर्शन करने। इस मंदिर की सबसे खूबसूरत बात जो लगती है वो ये कि सब बराबर हो जाते हैं। बाहर की दुनिया में किसी के पास अरबों है, किसी के पास 2 वक्त की रोटी भी मुश्किल से नहीं है, लेकिन गर्भगृह पहुंचते सब बप्पा के भक्त हैं। गर्भगृह की दहलीज पर सब छूट जाता है। एक बात और दिलचस्प बता दें आपको, मंदिर का ट्रस्ट देश के सबसे धनी मंदिर ट्रस्टों में गिनाता है, लेकिन यहां आने वाला करोड़ों को चढ़ावा सिर्फ मंदिर तक नहीं रुकता। ट्रस्ट गरीब मरीजों के दिल के ऑपरेशन, डायलिसिस, कैंसर जैसी बड़ी बीमारियों के इलाज के लिए भी पैसे मदद करता है। गरीब बच्चों को स्कॉलरशिप और किताबें देता है। एक लाइब्रेरी चलाता है जहां हजारों बच्चे नौकरी की परीक्षाओं की तैयारी करते हैं, और बाढ़, भूकंप जैसी मुसीबतों में दिल खोलकर भी ये मंदिर मदद करता है। यानी ये मंदिर भक्ति के साथ साथ सेवा की भी मिसाल है। अब आप सोचिए, एक बेऔलाद किसान औरत के पैसों से बना मंदिर आज हजारों गरीबों की जिंदगी संवार रहा है ना? खूबसूरत बात। उल्टी भी है ना, जो हमने शुरू में कहा था। बाकी आपके मन में सवाल होगा कि मंगलवार का जिक्र हमने बड़ा किया है। देखिए, वैसे तो मंदिर में रोज भीड़ होती है, लेकिन मंगलवार आते ही नजारा बदल जाता है। महाराष्ट्र में मंगलवार गणपति पूजा का दिन मनाता है। कई भक्तों सोमवार की आधी रात से लाइन में लगते हैं ताकि सुबह की पहली आरती यानी काकड़ आरती में शामिल हो। 5-6 घंटे का इंतजार छोटा लगता है। गणेश भक्तों के लिए संकष्टी चतुर्थी का भी बड़ा महत्व है, जो हर महीने आती है, और जब चतुर्थी मंगलवार को पड़ती है तो उसे अंगारकी चतुर्थी कहते हैं। गणेश पूजा का सबसे शुभ दिन, उस दिन लाखों भक्त उमड़ पड़ते हैं। मंदिर 24 घंटे खुला रहता है और पूरा प्रभा देवी इलाका गणपति बप्पा मौर्य के जयकारों से गूंज उठता है। गणेश उत्सव के दूसरे दिनों में भी मंदिर की रौनक देखते बनती है। फूलों और रोशनी सजा मंदिर खास पूजा, आरतियां और भक्ति में डूबा रहता है। मंदिर का रोज का सिलसिला जान लीजिए आप। सुबह सुबह काकड़ आरती से बप्पा को जगाया जाता है, फिर दिन भर दर्शन, अभिषेक, भोग, दोपहर में भोग की आरती, शाम को धूप आरती और रात में शेज आरती के साथ मंदिर के दरवाजे बंद होते हैं। आरती के समय का नजारा बहुत सुंदर होता है। ढोल ताशों की थाप, सैकड़ों लोगों के मुंह से एक साथ गूंजती सुख करता दुख हरता की आरती मन को छू जाती है। भक्त बप्पा को मोदक, दूर्वा यानी खास घास, लाल फूल और नारियल चढ़ाते हैं। मोदक जो है वो सबसे पसंदीदा है। और ये मंदिर की एक और खास बात है, मुंबई बम धमाकों से लेकर कोविड तक सिद्धि विनायक देश का भरोसा बना रहा। सिद्धि विनायक की सबसे बड़ी ताकत सिर्फ त्योहारों की भीड़ नहीं है, इसकी सबसे बड़ी ताकत वो भरोसा है जो समय की हर परीक्षा में खरा उतरा। मुंबई ने पिछले कई दशकों में ऐसे दौर देखे हैं जहां पूरा शहर दर्द और डर से भर गया। 1993 के बम धमाके, 26/11 का आतंकी हमला, 2005 की भयानक बाढ़ और कोरोना महामारी, इन सभी घटनाओं ने शहर की रफ्तार को कई बार रोकने की कोशिश की। लोगों ने अपनों को खोया, कारोबार ठप हुए, जिंदगियां बिखरी। लेकिन जैसे जैसे शहर खड़ा हुआ वैसे वैसे सिद्धि विनायक के दरबार में भक्तों की भारी भीड़ आई। कोविड के लॉकडाउन में तो शायद पहली बार बप्पा के दरवाजे इतने लंबे समय तक बंद थे, लेकिन आरती तब भी नहीं रुकी, वो ऑनलाइन होने लगी। लाखों भक्त घर बैठे स्क्रीन के सामने हाथ जोड़कर खड़े होते थे, और जब मंदिर दोबारा खुला तो फिर लोगों की आंखों में ऐसी चमक थी जैसे बरसों बाद किसी अपने से मिल रहे हो।
ये किसी चमत्कार का सबूत नहीं, उस भरोसे की निशानी है जो करोड़ों लोगों के दिल में इस मंदिर के लिए बसता है। जब इंसान के सामने हर रास्ता धुंधला पड़ता है, सबसे पहले उस दरवाजे पर जाता है जहां उम्मीद दिखती है, और बंबई शहर करोड़ों लोगों के लिए दरवाजा सालों से सिद्धि विनायक का रहा है। यही वजह है कि यह मंदिर सिर्फ पूजा की जगह नहीं, हिम्मत की जगह है। यहां लोग सिर्फ अपनी मन्नतें लेकर नहीं आते, बल्कि डर, परेशानियों और अधूरी उम्मीदों को भी छोड़कर आते हैं। इसलिए अगर आप बप्पा के दर्शन करने जाते हैं तो फिर थोड़ी जानकारियों को देते हैं। सिद्धिविनायक मुंबई के प्रभा देवी इलाके में, शहर के बीचों बीच। लोकल ट्रेन से दादर या प्रभा देवी स्टेशन उतरेंगे, वहां से मंदिर कुछ मिनटों में पहुंच सकते हैं। मेट्रो, बस, टैक्सी की सुविधा भी आसान है। सादे कपड़ों में जाएं, मोबाइल कैमरा, बड़े बैग मंदिर के अंदर नहीं ले सकते, इसलिए पास की लॉकर सुविधा का इस्तेमाल करें। भीड़ से बचना हो तो मंगलवार और त्योहार छोड़कर किसी आम दिन पहुंचे, दर्शन आराम से हो जाएंगे। सामान्य दर्शन मुफ्त है। अगर समय कम हो, भीड़ ज्यादा हो तो मंदिर की तरफ से वीआईपी सुविधा भी है, पेड दर्शन की और पूजा बुकिंग की सुविधा भी है, जिसे मंदिर के काउंटर या आधिकारिक वेबसाइट से बुक कर सकते हैं। चढ़ावे के लिए मोदक, लाल फूल, दुर्वा, नारियल मंदिर के बाहर की दुकानों पर मिल जाते हैं। दर्शन के बाद यहाँ का मशहूर लड्डू प्रसाद लेना ना भूलें। और हाँ, मंदिर की वेबसाइट पर लाइव आरती की सुविधा है, यानी दुनिया के किसी कोने में बैठकर आप बप्पा के दर्शन कर सकते हैं। अब शुरू में हमने आपसे एक वादा किया था कि आखिर में आपको बताएंगे मंदिर का असली चमत्कार, जो मूर्ति में ने कहीं और छिपा है। अब इससे पर्दा हटाते हैं। 225 साल पहले एक बेऔलाद मां ने एक छोटा सा मंदिर बनवाया। शायद उन्होंने कभी सोचा भी नहीं होगा कि यह मंदिर करोड़ों लोगों की उम्मीदों का सबसे बड़ा सहारा बनेगा। समय बदला, मुंबई बदली, घोड़ा गाड़ी की जगह लोकल ट्रेन आई, मेट्रो आई, ऊंची ऊंची इमारतें खड़ी हुई, फिल्में बदली, कारोबार बदले, सरकारें बदली, पूरी पीढ़ियां बदल गईं, लेकिन कुछ नहीं बदला। तो वो है मंगलवार आधी रात को सिद्धिविनायक पर भक्तों का विश्वास। कोई इसे आस्था कहता है, कोई मन की शांति, कोई इत्तेफाक, कोई चमत्कार, लेकिन सच इन सबसे अलग है। इस मंदिर का सबसे बड़ा चमत्कार ये नहीं कि यहाँ मन्नत पूरी होती है, सबसे बड़ा फैसला हर इंसान अपने अनुभव और विश्वास से करेगा। लेकिन एक बात तय है कि यह मंदिर लाखों लोगों की उम्मीद जरूर देता है, और कई बार जिंदगी में उम्मीद सबसे बड़ा चमत्कार होती है। शायद यही वजह है कि यहाँ लोग सिर्फ मांगने नहीं आते, कोई अपनी पहली नौकरी से पहले आता है, कोई शादी से पहले, कोई बच्चे के जन्म में खुशी लेकर लौटता है, तो कोई मुश्किल वक्त में सिर्फ इतना कहने आता है कि बप्पा साथ मत छोड़ना। और शायद इसी वजह से सिद्धिविनायक सिर्फ मुंबई का एक मशहूर मंदिर नहीं, ये उस भरोसे का नाम है जो इंसान को टूटने नहीं देता। जब सारी दुनिया के दरवाजे बंद दिखाई दें, तब भी एक दरवाजा है जहां लोग बिना अपॉइंटमेंट, बिना पहचान, बिना सिफारिश के पहुंचते हैं, और वो दरवाजा है सिद्धिविनायक का। तो देखा आपने, इस मंदिर में सब कुछ सच में उल्टा है। जो मां खुद खाली रही, उसने लाखों गोदे भर दी। जो शहर रुकता नहीं, वो यहां ठहर जाता है। जो लोग भगवान को देखने आते हैं, वो असल में अपने टूटे हुए भरोसे को फिर से जोड़ने आते हैं। और शायद यही है सबसे बड़ा चमत्कार, सबसे उल्टा चमत्कार। गणपति बप्पा मौर्य, मंगल मूर्ति मौर्य। वीडियो अच्छा लगा तो अपने घर वालों, दोस्तों के साथ जरूर शेयर कीजिएगा। ऐसी तमाम कहानियां आपके लेकर आएंगे। जय सिद्धिविनायक। नमस्कार। बहुत ही जी जबरदस्त लगा। जब वीडियो में रिसर्च कर रहा था तब मैंने देखा तो बड़ा हैरान कौन लगा कि सिद्धिविनायक जो मंदिर है मुंबई में, उसके रहस्यमयी कुछ चीजें हैं जो मुझे देखकर बड़ा अच्छा लगा। हैरानगी भी है। हैरानगी इस वजह से होती है कि यहाँ ये देखने के लिए मिलता है कि बाकी मंदिर बनते हैं आस्थाओं को लेकर। जब किसी की कोई मन्नत पूरी होती है, जब किसी के अरमान जो है उनको सफलता मिलती है, तब वो मंदिर बनाए जाते हैं। तो ये मंदिर जो है एक अलग स्थिति है। यहाँ एक माँ जो है जिनकी औलाद नहीं हुई, उन्होंने दूसरों के लिए ऐसा प्रबंध किया कि मैं जिस करब, जिस पीड़ा, जिस दुख से गुजरी हूँ, कोई और जो है इस दुख, इस स्थिति से ना गुजरे। उस माँ ने फिर जो है पैसा लगाया, और एक जो है कह लो कि कर्मचारी मिले, उन्होंने भी इस मंदिर को बनाने में कहीं ना कहीं उन्होंने अपनी भी योगदान दिया। साथ में वो माता जी जो है उनका पैसा लगा। और कहीं ना कहीं अगर देखा जाए, जो मुंबई जब इतना डेवलप नहीं था, इस लेवल का काम नहीं था, इंडिया बनने से भी पहले की बात है, ये मुंबई में मंदिर बना। और पहले जब बताया जा रहा है कि छोटा मंदिर बना था, इतना भव्य और हैवी किस्म का नहीं था जिसमें बहुत ज्यादा श्रद्धालु आ सके। पर यह कि उनके असल प्रेम और मोहब्बत की बात है। तो जो माता जी जो है जिन्होंने बनाया था, इसके बाद अगर देखा जाए जैसे जैसे दुनिया चेंज हुई, जैसे जैसे तरक्की आई, तो मुंबई जो है इसको हो या बहुत सारे जो समुद्र के साथ जगह लगती हैं, शहर लगते हैं, वो डेवलप हुए इसी माध्यम से। तो मुंबई जो है इसमें अगर देखा जाए, इसमें 2-3 कारण है। एक तो कारण जो है समुद्र के साथ लगने की वजह से, व्यापार की वजह से मुंबई डेवलप हुआ। दूसरा, फिल्म इंडस्ट्री जो बॉलीवुड है उसके बहुत ज्यादा सितारे यहाँ हैं, और यहाँ जो है
फिल्मी इंडस्ट्री का बहुत बड़ा काम है। इसकी वजह से भी जो है मुंबई काफी ज्यादा डेवलप हुई, काफी ज्यादा आगे बढ़ी। तो कहीं ना कहीं इसके साथ साथ जैसे ही दुनिया फैली, जैसे ही मुंबई शहर बढ़ा आगे, तो उसके बाद जो है कह सकते हैं कि श्रद्धालुओं की जो संख्या है वो इतनी ज्यादा बढ़ी, इस मंदिर को फिर जो है रेवनेट करना पड़ा, इसे और भव्य किस्म का बड़ा बनाना पड़ा। और मेन बात यहाँ ये नजर आती है, मंगल वाले दिन यहाँ आरती होती है और रात 12 बजे जब दुनिया सोने की तरफ जा रही हो, तो मुंबई शहर तो कहीं ना कहीं रोशनियों का शहर है। सुना हमने फिल्मी इंडस्ट्री में अगर देखा जाए बहुत सारे सितारे जो है उनके उनसे हमें जानने का मौका मिलता है कि ये तो एक कह लो कि ऐसा शहर है जिसमें रात होने का पता नहीं चलता। वहां के लोग जो है इस टाइम जो है कारोबार कर रहे होते हैं, बिजनेस कर रहे होते हैं, यहाँ यहाँ फिल्म इंडस्ट्री है, रात के वक्त भी काम हो रहा होता है। तो ये एक ऐसा शहर है। और यहाँ फिर यह है कि रात के वक्त जो है बहुत सारे श्रद्धालु जो है अपनी मन्नतें मुरादें लेकर, कोई औलाद के लिए, कोई किस काम के लिए जो है यहाँ अपने कह लो आस्था लेकर पहुंचता है। बाकी यहाँ ये भी देखने के लिए मिलता है कि ये जिस लेवल का ये शहर है, यहाँ पे लोगों की कह लो कि किसी का कोई बिजनेस जो शुरू कर रहा है तो वो यहाँ आता है, और कोई अगर फिल्म किसी की जो है वो आने वाली होती है, वो अपनी फिल्म को लेकर यहाँ अपनी आस्था को लेकर आता है। तो ये मंदिर कहीं ना कहीं अगर देखा जाए, जो सनातनी लोग हैं, जो हिंदू लोग हैं, उनकी बहुत सारी आस्थाएं जो हैं इनके साथ जुड़ी हुई हैं। और अगर देखा जाए तो मेन ये चीज आती है ना कि यहाँ बहुत सारे लोगों का फिर काम भी होता है, कहीं ना कहीं ईश्वर जो है उनकी मन की मुरादें जो है यहाँ इस मंदिर के माध्यम से पूरी भी करते हैं। बाकी ये मेन बात है कि सनातनी लोग जो है कहीं ना कहीं किस तरीके से इसे एक अलग मानते हैं, क्योंकि यहाँ जो है हम जो कह सकते हैं गणेश जी की जो मूर्ति है उसकी जो कह लो कि नाक होती है वो दूसरी तरफ है। दूसरी जगह पे अगर बहुत जगह पे हमने देखा है तो जो नाक होती है वो सूंड जो है वो दूसरी साइड पे होती है, इस साइड पे। तो इसमें थोड़ा चेंजिंग है। बाकी ये है कि बड़ी बात है, लोग पैदल सफर करते हैं यहाँ, कह लो कि लग आस्था ही बड़ी लग है। मीर लोग हैं, बड़े बड़े कह सकते हैं मुंबई में बिजनेसमैन, बड़े बड़े कह सकते हैं लोग हैं, पर वो पैदल चल के यहाँ पहुंचते हैं। और हर किस्म की सहूलियात जो है इस मंदिर में मौजूद है। कोई अगर जल्दी में है तो वो कहीं ना कहीं वीआईपी दर्शन भी कर सकता है। तो बहुत जबरदस्त लगा, एक अलग और रहस्यमय जो है मंदिर जो है, जिसके बारे में हमें जो है शुभांकर मिश्रा सर से हमें जानने का मौका मिला। बिल्कुल जी। गणेश जी जो हैं वो कह लें कि उनको महानता जो मिली है अपने माता पिता जी की वजह से मिली है। और देख लें कि आज हर कोई जिसने भी कोई शुभ काम करना होता है, कोई बिजनेस शुरू करता है, कोई दुकान डालता है, कोई नई गाड़ी लेता है, कुछ भी कर ले, वो गणेश जी के दर्शन करने जरूर आता है। और गणेश जी के दर्शन करने का मतलब ये है क्योंकि ये प्रथम पूजे हैं। कोई भी शुभ काम करने से पहले इनकी पूजा से शुरुआत होती है। कोई भी आपने तपस्या करनी है, कुछ भी करना है आपने, तो गणेश जी की पूजा के बाद जो जो दूसरी पूजा है वो आपने करनी है। अच्छा, इसके पीछे इतिहास क्या है? इतिहास ये है कि प्रथम पूज्य जो हैं वो गणेश जी बने कैसे? वो बने इस तरह से कि इनके बड़े भैया जो हैं कार्तिकेय, वो भी वहां पे मौजूद थे और गणेश जी भी मौजूद थे, देवता भी सारे मौजूद थे, महादेव जी, माता पार्वती जी सब वहां पे मौजूद थे। एक बहुत बड़ी जो है ना वो सभा लगी हुई थी कि प्रथम पूजे जो है वो किसको चुना जाए। अब हर कोई अपनी तरफ ख्याल कर रहा था कि भाई मुझ में गुण ज्यादा है। हर किसी को लग रहा था कि मेरा ही नाम आना चाहिए। देवराज इंद्र जी जो हैं वो कह रहे थे कि मुझ में गुण ज्यादा है, मेरा ही नाम आना चाहिए। कार्तिकेय कुमार जो हैं उन्होंने युद्ध भी जीते हुए थे, तारकासुर को भी मारा हुआ था। उनके माइंड में ये था कि प्रथम पूजी के बनने के काबिल तो मैं ही हूं, सबके जहन में ये था। लेकिन जब ये कंट्रोवर्सी पता चली ना कि इस तरह से सबके मन में ये बात चल रही है, तो फिर शिव जी ने ये शर्त रख दी। उन्होंने कहा कि ऐसा करो कि ब्रह्मांड के जिसने भी सबसे पहले 7 चक्कर पूरे लगाए उसी को प्रथम पूज्य माना जाएगा। आप में से जो मर्जी हो लगाओ जरा। सब ने जो है ना अपनी अपनी सवारी ली और शुरू हो गए जनाब चक्कर लगाना। देवराज इंद्र जो है वो कार्तिकेय कुमार, सूर्या देव, उस चंद्र देव, सब जितने भी थे सब इसी चीज में लग गए कि हम जीत जाए, कि सबसे पहले हम पूरे कर ले तो हमारा ये हक बन जाए। तो गणेश जी के पास जो सवारी है वो बड़ी स्लो है, क्योंकि उनकी सवारी जो है वो क्या कहेंगे, मुश्क मुश्क उसको कहते हैं सनातन में। और वो बड़ा ना स्लो स्लो चल रहा है। अब वो भरकम बारी भी है तो गणेश जी उनके उसके ऊपर बैठे हुए, लेकिन जरा मायूसी नहीं है
कि मैं जीतूंगा कि या नहीं जीत। हालांकि उनकी बहन उनसे बहुत ज्यादा प्रेम करती है और वो कहती है कि गणेश तेज चलो, आगे निकलो। सब आगे निकल गए हैं। गणेश जी कोई चिंता नहीं है, कोई फिक्र नहीं है। जंगल में पहुंचे तो उनकी ना पूजा का एक टाइम होता है, उस टाइम पे वो लाजमी पूजा करते थे। पूजा करने लगे। पूजा करने के बाद उन्होंने कहा कि मेरा ब्रह्मांड तो मेरे माता पिता ही है। माता पार्वती जी और फिर शिव जी के नाम का उन्होंने 7 चक्कर जो है ना वो लगा लिए। जहां पे शिव जी और माता पार्वती जी बैठते थे उस स्थान के उन्होंने 7 चक्कर लगा लिए। 7 चक्कर लगाने के बाद साहब जो है कार्तिकेय कुमार पहले नंबर पे आए। ठीक है जी, वो जीत गए। सब आए, सब देवता और कार्तिकेय कुमार और सब लोग जो है ना वो खुशी इस चीज को लेकर दी कि देखें जी कि कार्तिकेय कुमार जीते हैं और गणेश जी जो है वो नहीं जीते। अब फैसला होना है, फैसला करने वाले महादेव हैं, शिव जी हैं, उन्होंने ही फैसला करना है। और सब लोग वहां पे ऋषि मुनि जो हैं, ब्राह्मण वहां पे खड़े हैं। क्या फैसला होगा जी कि प्रथम पूजी जो है वो किसको चुना जाए। अच्छा, गणेश जी भी ना खामोश खड़े हैं, चुपचाप और मुस्कुरा रहे हैं। अब गणेश जी से कहते हैं कि आपने अपनी यात्रा मुकम्मल नहीं की, आप नहीं गए। उन्होंने कहा मेरे यात्रा जो है वो मुकम्मल हुई, मेरा तो कुल ब्रह्मांड जो है वो आप है। जितने वहां पे ऋषि मुनि थे सब ने कहा कि शिव जी और माता पार्वती जी ही कुल ब्रह्मांड है और उनके इन्होंने 7 चक्कर लगा लिए और सबसे पहले इन्होंने वो पूरे किए। तो उस ब्रह्मांड के चक्कर लगाने का तो कोई जरूरी नहीं है, सारा ब्रह्मांड है ही नहीं में। तो फिर कार्तिकेय कुमार जो है उनको लग रहा था मैं जीता हूं। फिर जब कार्तिकेय कुमार ना उनको ना थोड़ी सी ना कह लें कि जेलसी फील हुई कि ये क्या, कि मुझे क्यों नहीं चुना गया। फिर उनको जब रहस्य समझाया गया, माता पिता का स्थान समझाया गया, तो फिर उन्होंने एतराज अपना खत्म कर दिया। हालांकि उन्हें लग रहा था उनके साथ ज्यादती हुई, लेकिन जब उनको रहस्य बताया गया और यहाँ पे इस पूरी कथा को सुनने के बाद पता चलता है कि माता पिता जो हैं उनको सत्तान, उनको इज्जत और एहतराम जो है वो एक परंपरा चल पड़ी कि गणेश जी ने ये एक एग्जाम्पल दिया संसार को कि अगर आपके माता पिता दुनिया में मौजूद हैं तो ये समझे कि वो आपकी कुल कायनात है। आप उनकी अगर सेवा करती हैं ना तो समझ ले कि भगवान जो है वो आपके साथ हैं, आपके बिल्कुल पास हैं, क्योंकि उनको यही चीज पसंद है। उसके बाद और फिर गणेश जी जो है उनको प्रथम पूज्य चुना गया और सब लोगों ने इस चीज के ऊपर इत्तेफाक किया। और आज देख लें कि जो भी शुभ कार्य होता है, माता पिता की सेवा का वो फल देखें जी कि कितना खूबसूरत मिला है कि आज कोई भी शुभ काम करने से पहले अगर कोई पूजा की जाती है तो सबसे पहले गणेश जी की और उसके बाद फिर दूसरे सारे कार्य किए जाते हैं। बिल्कुल जी, और इसी गणेश जी के साथ ही रिलेट जो है ये मंदिर होता है। काफी जबरदस्त लगा, काफी जबरदस्त जानकारी थी। समीर भाई ने भी काफी जबरदस्त जानकारी इसमें ऐड की है। तो बाकी अगर देखा जाए तो मंदिर भी काफी खूबसूरत है और काफी जबरदस्त रहस्यमय मंदिर है। तो बहुत अच्छा लगा कमाल की वीडियो देखने के लिए। बिल्कुल जी, ये थी आज की वीडियो। इस वीडियो के माध्यम से आप लोगों का क्या कहना है, आप लोग कमेंट सेक्शन में अपनी राय जरूर दीजिएगा। दुआओं में याद रखिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।